शिवाय। अब मैं आप सभी को आगे की कथा हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। आज की कथा में दक्ष जी सभी को अपने यज्ञ के लिए निमंत्रित करेंगे, जिसमें ऋषि मुनि किन्नर और अनेकों प्रकार के देवी देवता लोग आएंगे। और उसी यज्ञ के अनुसार वो अपने यज्ञ से पहले अपने प्राणों के लिए काल का भी निमंत्रण ले लेंगे। इस कथा में अब आगे देखिए, आज सती जी अपने शरीर को भी त्याग देंगी। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। अब दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ चल दिए हैं। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर दक्ष के यहाँ यज्ञ में उपस्थित होने के लिए चल दिए हैं। सती बिलोकी व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत सवन छोटहि मुनि ध्याना। अब सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश के मार्ग से चले जा रहे हैं और देव सुंदरियां मधुर मधुर गीत गा रही हैं, जिनको सुनकर ऋषि मुनियों का जो ध्यान है वो भंग भी हो जा रहा है। पूछहु तब शिव कहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि कछु दिन जाई रहो मिस एहि। अब सती जी ने भगवान महेश जी से पूछा कि ये जो विमान जा रहे हैं आकाश मार्ग से देवी देवताओं के, ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे भी बतलाइए। तो पिता की यज्ञ की बात सुनकर थोड़ा सती जी के मन में प्रसन्नता होती है। जो अपना वियोग पहले से वो दुख उनको था, उसको थोड़ा सा भूल के वो प्रसन्न होती हैं कि चलो मेरे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा है। प्रजापति की उपाधि जो प्राप्त की है उन्होंने, और सोचने लगी कि यदि महादेव जी की मुझे आज्ञा हो तो मैं भी कुछ दिनों के लिए वहां चली जाऊं, किसी बहाने से पिता के घर घूम आऊं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी कहीं न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रससानी। अब क्योंकि पति के द्वारा त्यागे जाने पर सती जी के मन में बहुत बड़ा हृदय से दुख है और वह अपने अपराध को जान भी रही हैं। इसी वजह से वो अपने पति से ये कह भी नहीं पा रही हैं कि मैं अपने पिता के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। फिर भी भय और संकोच को त्याग कर वो प्रेम से बहुत ही मीठी वाणी बोलती हैं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। अब सती जी अपने पति से कह रही हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आरंभ हो रहा है और एक उत्सव है, और अगर आपकी आज्ञा हो हे कृपा के धाम तो मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। हुनीक मोर हुमन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुमहु बिसराई। अब भगवान शिव जी कह रहे हैं कि तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है सती, लेकिन मेरे मन को यह पसंद नहीं आई, क्योंकि दक्ष जी ने हमें न्योता नहीं भेजा है, यानी कि तुम्हें न्योता नहीं भेजा है बुलाने का, और यह अनुचित है कि अगर कोई आपको न्योता ना भेजे तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे आपसी बैर के कारण वो तुम्हें भी भुला चुके हैं। ये बात महादेव जी सती जी को समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, और जो होनी है वो बड़ी बलवान है, इसीलिए जो होना है वो तो होकर रहेगा। अब देखिए आगे। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी रहि न सीलु सनेहु न कानी। अब भगवान जी कह रहे हैं, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे दक्ष जी, उसी से वे अब भी हमारा हर जगह अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील और स्नेह ही रहेगा और ना ही मान और मर्यादा ही रहेगी कि अगर बिना बुलाए अब जा रही हो। वैसे तो एक स्त्री
एक लड़की अपने मायके जा सकती है, अपने पिता के घर, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ऐसी कोई बात आ जाती है जहाँ पति से सम्मान से जुड़ी हो या आपसी कोई मनमुटाव हो गया हो, तो बिना बुलाए न्योते के ऐसे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपके पिता का ही घर क्यों ना हो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अब देखिए शंकर जी बता रहे हैं कि फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना आज्ञा के भी आप जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको न्योता देके बुलाएं तभी आप जाएं, परंतु जहाँ कोई विरोध मानता है, यानी कि कोई ऐसा मनमुटाव है या कोई बैर है, तो उसके घर जाने में कल्याण नहीं है जब तक वो ना बुलाए या खुद से ना कहे। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ना ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। अब शिव जी कह रहे हैं कि बहुत प्रकार से सती जी को समझा रहे हैं कि माता सती जी समझ जाएं कि ये अच्छी बात नहीं है, आगे कल्याण नहीं है, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। सती के हृदय में बोध नहीं आ रहा है। फिर भी शिव जी कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से ये अच्छी बात नहीं है। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। अब देखिए पत्नी की जिद के आगे पति जी विवश हो गए और भेजने के लिए तैयार हो गए हैं कि ठीक है, अब जो होना है वो तो होकर रहेगा, चलो ये भी जो जिद कर रही है इसको भी मान लिया जाए। शिव जी बहुत प्रकार से समझा कर देख लिए, किंतु जब सती जी किसी प्रकार से नहीं समझी, तब भगवान महादेव जी ने उनको अपने मुख्य गणों के साथ विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भल ही मिलई एक माता, भगनी मिलई बहुत मुस्काता। जब भवानी जी अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष के डर से कोई भी उनका सम्मान और आदर नहीं कर रहा है, आओ भगत नहीं कर रहा है। केवल एक माता ही है जो उनको आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली उनकी। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। अब देखिए दक्ष ने तो अपनी पुत्री से उसकी कुशलता भी नहीं पूछी कि ठीक हो कि कैसे सफर रहा, कुछ नहीं पूछा, बात ही नहीं की उन्होंने। सती जी को देखकर उल्टा लौट गए और तब सती ने जाकर जब यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग यानी कि उनका आसन उनको नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़हु जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समझ उर्दहूँ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनको याद आया कि भगवान शंकर जी, भोलेनाथ जी मेरे पति सब कुछ ठीक कह रहे थे, और उनको सब समझ में आ गया। और स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय एकदम जल उठा, उनको बहुत क्रोध आ गया और पति का परित्याग का दुख उनको इतना तकलीफ या इतना कष्ट नहीं दे रहा था जितना उनको अपने मायके में अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान जो उन्होंने देखा वो दुख उनसे असहनीय था। जग पी जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सते ही भय अति क्रोधा, बहुविधि जनन कीन प्रबोधा। जबकि जगत में अनेकों प्रकार के दारुण दुख हैं, फिर भी जाति अपमान सबसे बढ़कर और कठिन दुख है। यह समझकर सती जी को अत्यंत क्रोध आ गया है, पर माता उन्हें कई प्रकार से समझा रही है, लेकिन इस वक्त सती जी एकदम क्रोध में है। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। लेकिन पति का अपमान जो हुआ है उससे उनको इतना क्रोध आ गया है कि अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और उनके हृदय में किसी प्रकार का प्रबोध नहीं रहा। और तब सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध में अपने वचन बोलती हैं, जो वहां पे ऋषि मुनि और देवतागण बैठे थे देवियों के साथ, उनके लिए।
अब वो क्रोध में वचन बोल रही हैं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। देखिए अब बोल रही हैं, हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा करी और सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। ऐसा सती जी अब क्रोध में कह रही हैं। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हटकी तब, बोली बचन से क्रोध। अब सती जी से शिव जी का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो एकदम क्रोध में उनका अपमान सह नहीं पा रही हैं, और उन्हें कुछ भी अब ज्ञान नहीं रहा है, और उस क्रोध में वह सारी सभा को हठपूर्वक डांटते हुए अपने वचन बोलती हैं। अब देखिए आगे क्या बोलेंगी। अब आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।